हेलो दोस्तों, आज का विषय सामरी लोगों की कहानी अध्ययन का भाग यूना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 से 20 पद, लेकिन मैंने 9 पद लिखा है। आप पूरा पढ़िए। दूसरा राजा 17 1 से 41, व्यवस्था विवरण 27 का 12 पद। इन्हीं पदों को पर यह कहानी आधारित है। और दोस्तों, आज हम जो भी करेंगे बाइबल के वचन से बात करेंगे और बाइबल के बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इसको अन्य जाति लोग समझते हैं, सामरियों को नीच और तुच्छ समझते हैं और समझते हैं कि ये लोग जो है अन्य जाति हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सामरी लोग कौन है, किसके वंश के लोग हैं, कब इनकी स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई और यहूदी लोग इनसे व्यवहार क्यों नहीं रखते हैं। दोस्तों, आइए हम जो है एक पद पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। 4 का 12 पद। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। दोस्तों, ये जो है स्त्री यीशु के सामने याकूब को अपना पिता कहती है। मतलब ये चीज़ साफ होती है कि सामरी लोग जो है वो याकूब के वंश के लोग हैं। दोस्तों, ये लोग जियोनोलॉजी के अनुसार यानी वंशावली के अनुसार ये लोग इजराइल के गोत्रों में गिनती आते हैं और इजराइल के गोत्रों में इनका नाम लिखा गया है। इजराइल के संतानों में और उसके गोत्रों में नाम आता है। लेकिन ये लोग धार्मिक तौर से अलग हैं। उसका कारण क्या है, इसकी पुष्टि के लिए हम लोग 20 पद पढ़ेंगे। दोस्तों, 4 का 20 पद। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। दोस्तों, ये लोग जो है क्या है, यरूशलेम को परमेश्वर का चुना हुआ स्थान नहीं मानते थे, परंतु ये लोग गिरजिम पर्वत के ऊपर जो सामरी पहाड़ है, सामरी नगर में जो गिरजिम पर्वत है, उसको ये लोग परमेश्वर का चुना हुआ स्थान मानते थे और वहाँ पर ये लोग आराधना करते थे। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था ऐसे बनने का कि जब मूसा ने इनको मिस्र देश से निकाल कर लाया इजराइलियों को और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया, तो 2.5 गोत्रों को मूसा बसा चुका था, बाकी लोगों को जो है यहोशू ने कराया। और जब ये पूरी तरह से प्रवेश किए तो इन्होंने जो है सब लोगों ने इकट्ठा होकर के गिरिजिम पर्वत के ऊपर जो है परमेश्वर के आशीर्वाद और श्राप सुनाए थे। आशीर्वाद की घोषणा इसी पर्वत के ऊपर किया। तो ये उसी समय से जो है कुछ इजरायली लोगों का विश्वास इस गिरिजिम पर्वत के ऊपर बैठ गया और इन्होंने इस पहाड़ को कभी नहीं छोड़ा और यहाँ पर ही लोग आराधना करते रहे और परमेश्वर की स्तुति करते रहे और उस जगह में जो है ये लोग आराधना करते थे। और दूसरा, इन लोगों का जो विश्वास था, ये लोग जो है बिल्कुल इजरायलियों से इन लोगों का थोड़ा सा अलग भिन्न और कट्टर तरीके के लोग थे सामरी लोग। दोस्तों, और कट्टरता का कारण ये था कि ये लोग केवल जो सामरी लोग थे मूसा की 5 पुस्तकों को ही मानते थे और जो दूसरी पुस्तकें थीं जैसे कि भजन संहिता, नीति वचन और भविष्यवाणी की पुस्तक थी, उन पुस्तकों को नहीं मानते थे। जैसे सदूकी लोग कट्टरता से 5 पुस्तकें फॉलो करते थे, तो वैसे ही कट्टरता के साथ 5 पुस्तकों पर ये लोग भी फॉलो करते थे। उसका कारण दोस्तों क्या है कि ये लोग जो है 5 पुस्तकों के मानते थे कि यही वो 5 पुस्तक है जिसको परमेश्वर ने स्वयं दिया है और यही इन लोगों में अल्लाह का भिन्न था। और उस नगर को जो है क्या है जहाँ गिरिजिम पर्वत के ऊपर जो है आराधना किया। दोस्तों, तीसरा कारण जो है ये, पहला कारण मैंने बताया कि ये लोग जो है क्या है उसी को पवित्र स्थान मानते थे, गिरिजिम पर्वत को। दूसरा, ये लोग मूसा की 5 पुस्तकें जो है फॉलो करते थे। और तीसरा, इन लोग जो है यरूशलेम के मंदिर से अलग होकर गिरिजिम पर्वत के ऊपर ही अपना भवन बना लिया और उसी को पवित्र स्थान मानते थे। इनका मानना था कि हमारे पूर्वजों ने भी इसी जगह आराधना किया, तो हम किसी नई जगह में आराधना नहीं करेंगे, उसी जगह में हम लोग आराधना करेंगे। तो ये लोग उसी जगह में आराधना करते थे। दोस्तों, हम लोगों ने पहली चीज़ इसमें देखा कि ये लोग अलग क्यों है, क्योंकि इन लोगों का जो है ये लोग पहली चीज़ देखे कि ये लोग इजराइल के वंश की गिनती में ही आते हैं, लेकिन धार्मिक तौर से अलग है। इनकी मान्यताएं और इनका विश्वास अलग है। दोस्तों, तो ये लोग जो है क्या है बहुत अच्छे दिल के और हृदय के होते थे। सामरी लोग दयालु होते थे। आपने दयालु सामरी का दृष्टांत भी सुना है। दयालु होते थे, प्रेमी होते थे, हेल्पफुल और मददगार होते थे। दोस्तों, तो ये लोग जो है अपना मंदिर जो है इस पे बनाए थे गिरिजिम पर्वत के ऊपर, वहीं पर आराधना करते थे। दोस्तों, तीसरा और लास्ट सबसे बड़ा कारण था
722 BC में 721 और 722 BC के आसपास में असूर के राजा में इज़राइल पे चढ़ाई किया और उत्तरी इज़राइल को बंधुआ बना करके लेकर चला गया और वहाँ पर बंदी बनाने के बाद में इस असूर के राजा ने अन्य जातियों को 722 BC में अन्य जातियों को बसा दिया और वो लोग जो है जब वहाँ बस रहे तो जब आप दूसरा बाजा 17 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उन लोगों ने सभी इजराइली और यहूदियों को रीति रिवाज और धार्मिकता को अपना लिया और परमेश्वर यहोवा की आराधना करने लगे और सभी कल्चर को रीति रिवाजों को अपना लिया था इन्होंने। और आगे चलकर इनमें क्या हुआ कि उस उत्तरी इजराइल में उत्तरी इलाके में अर्थात सोमरोन इलाके में जो है एफ्रेम और मनश्शे के गोत्र के लोग रहते थे कि उनके हिस्से में वही आया था और उसी इलाके में ये जो है अन्य जाति लोग बसे थे। तो इनकी जो बेटियां थीं उनकी बेटियों से इन एफ्रेम और मनश्शे के गोत्र के लोगों ने शादी किया और उनके वंश के द्वारा उनके मिश्रण से जो संतानें पैदा हुई हाँ तुम्हारे कि इज़राइल और विदेशी जाति के मिश्रण से अर्थात एफ्रेम मनश्शे के और अन्य जातियों के मिश्रण से जो नस्ल पैदा हुई उस नस्ल को जो है तुम्हारे की सामरी नाम दिया गया दोस्तों। और उनके जो रिश्तेदार थे एफ्रेम और मनश्शे के जो रिश्तेदार बने शादी करने के बाद वो लोग भी सामरी कहलाए दोस्तों। तो ये जो है तुम्हारे की तीसरा सबसे बड़ा कारण था। और इनकी स्थापना कब हुई? इनकी स्थापना दोस्तों शुरुआत जो हुई वो तुम्हारे के 722 BC में इनकी स्थापना हुई और ये लोग खास करके एफ्रेम और मनश्शे के गोत्र में गिने जाते थे और इज़राइल में इनकी वंशावली में नाम आती थी दोस्तों। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये लोग पक्के इज़राइली ही थे।